बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग के। और आज का लेक्चर सब लेक्चर से अहम है, इसलिए कि आपको पता है कि मैं हमेशा हर लेक्चर के दौरान सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कहता हूं हर इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करें, हर पैटर्न के साथ इस्तेमाल करें। इसलिए ये लेक्चर आप कह सकते हैं, वैसे तो मैं कहता हूं कि हर वीडियो में ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये लेक्चर सबसे खास होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। प्रैक्टिकल भी होगा इसी में, ठीक है ना। तो कुछ थोड़ी सी शुरू में थ्योरी भी है, कुछ लॉजिक्स भी हैं जो कि लाजमी है आपने सीखने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स करना है तो मेरी आपने मुकम्मल कोर्स करना है तो आपने मेरी जो वेबसाइट है www.ictrading.online। और अगर आपने फिजिकल क्लासेस लेने हैं इंस्टीट्यूट में आके, वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मैंने लगा दी हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने उंगली पकड़ के चलना है, हर चीज़ समझनी है तो आपकी निगरानी में जी, तो फिर ये है कि आप मेरी दूसरी जो वेबसाइट है www.ictofficial.com, तो आप फिर उस पे जो है इनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे इनरोलमेंट का वो सारा सिस्टम दिया हुआ है, तो वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी तखीर के। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है जी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसके लिए हम बात करेंगे सपोर्ट क्या होता है। ठीक हो गया जी। वैसे सपोर्ट का लघु मीनिंग आपको पता है, जो जारी सी मीनिंग होता है सपोर्ट क्या होती है। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होती है। सपोर्ट मीन सहारा और रेजिस्टेंस मीन मजम्मत। ठीक है जी। अब ये सहारा और मजम्मत, अब इसको हम ट्रेडिंग फील्ड में इस्तेमाल करेंगे जी। कैसे? सपोर्ट क्या होता है जी? सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां प्राइस गिरना बंद कर देता है और अक्सर वहां से ऊपर बाउंस करता है। जो कॉमन सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको करके दी है। लेकिन इससे भी अगर आप शार्ट कहते हैं तो फिर मैं शार्ट इससे भी कर देता हूं। क्या याद करोगे? ये मेरे अपने बने हुए नोट्स हैं, ठीक है ना। ये मेरी डेफिनेशन खास करके ये मेरी अपनी बनी हुई है, ठीक है। सपोर्ट जो है उसको अगर हम शार्ट दो तीन लफ्जों में हम करें ना, या एक सेंटेंस आप कह सकते हो, एक सेंटेंस की आप उसे कह सकती हो कि जी एरिया ऑफ बाउंस बैक, ठीक है जी। फॉर प्राइस कर लेते हैं, फॉर प्राइस, ठीक है जी। अच्छा, एरिया ऑफ बाउंस बैक फॉर प्राइस, ये एक सेंटेंस के अंदर आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। और यही आप इसकी जो डेफिनेशन है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, एरिया ऑफ रिजेक्शन, ठीक है जी, फॉर प्राइस, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आगे चल के हम करेंगे, पहले हम स्पोर्ट को समझ लेते हैं कि स्पोर्ट क्या है। ठीक है जी। आपको पता चल गया जी, स्पोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां से प्राइस गिरना बंद कर देता है और अक्सर वहां से ऊपर दोबारा बाउंस बैक कर जाता है। ठीक हो गया जी। कैसे? यहाँ पे मैं आपको कोई बॉल पॉइंट ले लेता हूँ, बल्कि कसर मैं ले लेता हूँ, आपको करके बता देता हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें जी, ठीक हो गया जी। प्राइस फर्ज करें ये गिर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, एक ये लेवल है फर्ज यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये फर्ज करें मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला लेवल, ठीक है जी। ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये मतलब प्राइस था। अब यहाँ पे स्पोर्ट जो आके ना प्राइस आके वापस बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है जी। फर्ज करें फिर यहाँ से दोबारा आगे आती है, प्राइस जो है इस लेवल से आके बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी ड्राइंग नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन हाँ, फिर इस लेवल से आके वापस बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है जी। और अगर इसको ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा ही ऐसा हो, ठीक है ना। दो तीन दफ़ा एक पॉइंट पे मार्केट जो है मतलब है कि सपोर्ट खा सकती है, ठीक है जी। तो फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है इस पॉइंट पे आई है जी, यहाँ से फिर दोबारा बाउंस बैक किया है, फिर यहाँ पे आई है जी, फिर यहाँ से जो है लिक्विडेशन खा के नीचे फिर ऊपर चली गई है, यानी कि ये जो वो एरिया जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करके ऊपर जाती है, ठीक है जी, तो उसे सपोर्ट कहा जाता है। यानी कि ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, जैसे लेंटर होता है, शटरिंग आप करते हो, आपको अभी मिस्त्रियों वाली एग्जांपल दे रहे हैं। फिर जो वो यूज़र, चूंकि पता क्या जो मेरे साथ बिगनर्स हैं, तो उनको समझाने के लिए फिर मुझे हर तरह का वो एग्जांपल देनी पड़ती है, ठीक है जी। तो अब चूंकि मैं पढ़े लिखों वाली एग्जांपल दे चुका हूँ, तो अब फिर थोड़ी सी लेमैन के लिए एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो, आप एक लेंटर डालते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना। इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकती है एग्जांपल, ठीक है। तो नीचे जो हम शटरिंग लगाते हैं, सपोर्ट देती है लेंटर को, ठीक है, या पिलर्स जो देते हैं, ठीक है, छत के लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ये प्राइस के लिए एक समझने की सपोर्ट है कि यहाँ से वो प्राइस को गिरने नहीं देती, प्राइस को जो है पंप करा करा देती है, ठीक हो गया जी। क्यों? एरिया ऑफ बाउंस बैक फॉर प्राइस, ठीक हो गया जी। इसको मैं थोड़ा सा ये सपोर्ट लेवल आपको समझ आ गया जी। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है ना, चोरी नहीं करनी आप लोगों ने। अच्छा जी,
क्यों? बायर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे। अच्छा, क्योंकि फर्ज करें एक दफा जब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके जाती है ना, तो फिर बायर्स क्या होते हैं, बायर्स को पता होता है कि यहाँ से प्राइस एक दफा बाउंस बैक हो के गई है, ठीक है जी। फर्ज करें कि ये रो है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस बैक होके गई है ना। अब ये जो एरिया ना, ये वाला जोन, अब ये फर्ज करें यहाँ पे मार्केट है जी, बीटीसी है ना, तो बीटीसी फर्ज करें $90,000 है, ठीक है जी। अब ये एरिया 90,000 का है जी, ठीक है जी। अब फर्ज करें और ये एरिया जो है 100 है, ठीक है जी। अब सबको पता होगा कि 90 पे जो है लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए होंगे, यहाँ पे जो है बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे जब मार्केट यहाँ पे आएगी। तो जब मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगी, ठीक हो गया जी, तो फौरी तौर पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया जी। बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बायर्स को पता है ना कि यहाँ पे एक दफा ऑलरेडी बाउंस बैक करके गई है, तो दोबारा इसी जगह से वो लिक्विडेशन उठाने आएगी या कुछ करेगी, यहाँ से दफा हो जाएगी ऊपर। अच्छा जी, डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पर इस एरिया में, डेफिनेटली डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है, प्राइस को नीचे जाने से सपोर्ट मिलता है, यस। एग्जांपल, अगर बिटकॉइन बार बार 40 पे आकर ऊपर चला जाता है तो 40 सपोर्ट है, जैसे मैंने 90 का कहा है, बार बार अगर 90 पे आकर ऊपर जा रहा है तो 90 इसकी जो है वो सपोर्ट है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं इसका छोटा सा एक नेट से मैंने एग्जांपल ली थी, वो आपको दिखा देता हूँ। विजुअलाइजेशन प्राइस, ठीक है जी। फर्ज करें कि प्राइस यहाँ से ऊपर पहले हुई बहुत फिर गिरी। अच्छा जी, अ, एक सेकंड, मैं आपको ये साथ कर्सर मुझे लेने दे, ये कर्सर से ही आपको पता चलेगा। ये भी वही कुछ चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है ना। ये देखें, फर्ज करें ये प्राइस ऊपर गई है जी, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से मतलब ये फिर बाउंस करेगी यहाँ से, ये सपोर्ट एरिया जैसे मैंने आगे मार्क किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। अब ये ना मत सोचना कि यहाँ पे सपोर्ट खत्म होगी, आगे हम चलेंगे लाइव प्रैक्टिकल पे चलेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्राइस है, वो प्राइस लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है और अक्सर वहां से नीचे गिरता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, एरिया ऑफ रिजेक्शन फॉर प्राइस, ठीक हो गया जी। ये हमारी जो है हम इसकी डेफिनेशन जो है कर लेंगे रिजेक्शन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक हो गया जी। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और ये ले जी, ये हमारी अपनी जो बनी बच्चों आसान लफ्जों में जो कहते हैं एक सेंटेंस के अंदर आप कह सकते हो एरिया ऑफ रिजेक्शन जी पर प्राइस, यानी ये कहलाती है रेजिस्टेंस। जहाँ यानी कि वो एरिया, कर्सर ले लेता हूँ आपको समझा देता हूँ, यानी कि वो एरिया जहाँ से मार्केट दोबारा बार बार जो है गिरती है, ठीक हो गया जी। फर्ज करें ये रेड जोन के तौर पे हम इसे ला लेते हैं, ये एरिया जी फर्ज करें, ठीक हो गया जी। ये एरिया है फर्ज करें, तो यहाँ पर मार्केट जो है फर्ज करें एक दफ़ा गई है जी, यहाँ से गिरी है जी, फिर दूसरी दफ़ा गिरी है जी, फिर तीसरी दफ़ा गिरी है जी। अच्छा जी, अब ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा दो दफ़ा गिरे, बस जहाँ से मार्केट जिस एरिया से गिरती है वो एरिया रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये रेजिस्टेंस जो है मतलब इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है और इस तरह जो है इस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि मार्केट इस तरह भी इस लेवल से गिर सकती है, जैसे चैनल वगैरह बनता है ना, पैरेलल चैनल, ठीक है जी, असेंडिंग पैरेलल चैनल जो है, यानी इस तरह भी रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेट भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मोड में भी, और नेक्स्ट जो है इस जो एरिया है इस प्रकार करके इस तरह का हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको नीट कर लेता हूँ ताकि ज़रा इजी हो जाए आपके लिए। अच्छा, क्यों क्यों है जी एरिया ऑफ रिजेक्शन, ये रेजिस्टेंस क्यों कहलाता है वो एरिया, ठीक है जी। सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सप्लाई स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक हो गया जी। सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो सेल ज़्यादा वो करते हैं, मार्केट में ज़्यादा सेलिंग हो जाती है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्टेंस मिलती है, तो इससे प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा। फर्ज यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर बीटीसी बार बार 45 तक जाकर वापस गिर जाता है तो 45 रेजिस्टेंस है। विजुअलाइजेशन, ठीक है जी, रेजिस्टेंस यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है मिसाल के तौर पे इन्होंने बहुत छोटी सी ये दी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कोई बड़ी एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके। फर्ज करें क्या फर्ज करें, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। अच्छा, तो फर्ज करें जी ये एरिया है ना जी, ठीक है जी, यहाँ से मार्केट आई नीचे जी, दोबारा फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से गिर गई,
ठीक हो गया जी। इस तरह ये आप कह सकते हो रिजेक्शन लेवल रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है जी। और यही एरिया पे इस तरह का भी हो सकता है, यानी कि असेंडिंग जो शक्ल हो सकती है, असेंडिंग पैरेलल चैनल जो होता है उस शक्ल में भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल चैनल में भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। रोल रिवर्सल, अच्छा इसका रोल क्या होता है जी, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो सपोर्ट बन जाए। हाँ ये असूल आपने याद रखिएगा, ये असूल अपने खास याद रखना है। ये असूल तो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर का फेवरेट होता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फेवरेट कंसेप्ट है। क्या फेवरेट कंसेप्ट है सुनिएगा, यहाँ से कर्सर लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ, पहले रेजिस्टेंस का चले समझाता हूँ। ठीक है जी, ओ चल जा। ठीक है जी, फर्ज करें जी ये एरिया जो है, चले इसी को हम सपोर्ट मान लेते हैं, ये वाला। ठीक हो गया जी, ये एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया जी। मार्केट जो है जी यहाँ पे पहले आई ना, फर्ज करें यहाँ से क्या होगा जी, गिर गई। ठीक हो गया जी। अच्छा अब दोबारा जब इसको ब्रेक करेगी तो यही जो हमारी रेजिस्टेंस थी पहले, ठीक हो गया, अब ये सपोर्ट बन जाएगी, ये वाला एरिया। ठीक है ना। अब जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगी तो ये एरिया इसका क्या कहलाएगा। ठीक है जी, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एरिया अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर बायर्स अपनी जो है क्या करेंगे, बाइंग ऑर्डर जो है वो लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अब फिर यहाँ से मार्केट जो आके ना बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, दोबारा वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम आते हैं सपोर्ट का कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, कर्सर ले लेते हैं और उसमें क्या सीन है जी, फर्ज करें कोई स्पोर्ट है। ठीक हो गया जी, इसी को मान लेते हैं यही स्पोर्ट है। ठीक है जी, ये स्पोर्ट है, बड़ी बात है मेरे से ये लाइन जो है सीधी हो गई है। अब इसको फर्ज करें कोई प्राइस है जी। ठीक है जी, प्राइस ऊपर आई गिरी, ठीक है, यहाँ से नहीं गिर सकी सपोर्ट का, जब दोबारा गिरेगी ना, अब ये सपोर्ट जो है दोबारा इसका ये लेवल जो है ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक हो गया जी, ये एरिया जो है इसका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा जी, अब दोबारा मार्केट वहां पे जाएगी, वहां से रेजिस्टेंस खाएगी और धड़ल करके नीचे गिरेगी। खैर ना भी धड़ल करके गिरे, जैसे भी बर गिरेगी, तो ये एरिया जो है अब इसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा। ठीक हो गया जी, ये एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो वही सपोर्ट उसकी दोबारा से रेजिस्टेंस बन जाती है, और इसी तरह जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो इसका सपोर्ट बन जाती है। नेक्स्ट जी आपका ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करें। ठीक जी, बाय कब करें, प्राइस सपोर्ट के पास, यानी जब मार्केट सपोर्ट के पास होती है तो आप बाइंग करें, बाइंग का ऑर्डर लगा दें। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा हायर टाइम फ्रेम, ठीक होगी जी, खास कर सोई यहाँ पे है ना, कंफर्मेशन कैंडल या इंडिकेटर के साथ। लेकिन ये नहीं है कि जब मार्केट सपोर्ट पे आए तो आप बस ब्लाइंडली बाय करना शुरू कर दो, कंफर्मेशन करनी है। क्या मतलब कंफर्मेशन, जैसे कोई डोजी टाइप कोई कैंडल बन रही है, कोई हैमर बन रहा है, कोई इस तरह, मतलब ऐसी कोई कोई कैंडल का कोई पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोई एक अद कंफर्मेशन आपको हुई है कैंडल में भी, और दूसरा या कोई साथ आपने इंडिकेटर लगा लिया है, मतलब RSI आपने लगा दिया है, वो ओवरसोल्ड में चला गया है, स्पोर्ट की अगर बात करें तो ओवरसोल्ड में चला गया है। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई ऑर्डर ब्लॉक है या वगैरह वगैरह कोई और चीज़ आपने साथ ऐड करनी है। ठीक हो गया जी। और अब आइए सेल, सेल कब करें, यानी कि शॉर्ट की एंट्री आप कब लें मार्केट में, प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए। ठीक हो गया जी, रिजेक्शन या बीरिश सिग्नल के साथ, लेकिन वहां पे कोई ऐसी कैंडल भी बने टॉप पे, फर्ज करें शूटिंग स्टार बन जाता है, बीरिश स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी, इस तरह कुछ सी कैंडल बन जाती हैं। या फिर कोई जरूरी नहीं कोई सिंगल कैंडल का पैटर्न बने, कोई डबल कैंडल का बन सकता है, जैसे बीरिश एनगल्फिंग है, बीरिश आरामी है, और इसके अलावा ट्रिपल कैंडल्स जो होती है, इवनिंग स्टार, मतलब तीनों टाइप में से कोई भी एक कैंडल्स का कोई पैटर्न बनेगा वहाँ पे। और कोई साथ कोई इंडिकेटर भी अपने लगा लें, RSI लगा लें, मैकडी लगा लें, मूविंग एवरेज लगा लें, कोई साथ लगा लें। कंफर्मेशन के साथ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना है किसी कंफर्मेशन के साथ। और जब कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल करना है, यानी कि मेडिसिन आपने लेनी है पानी के साथ, या मेडिसिन आपने लेनी है दूध के साथ। ठीक हो गया, दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बेस्ट टिप्स क्या है, बेस्ट टिप्स हैं जी, स्पोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं, ये लाइन नहीं होते। हाँ यस, बहुत ही पते की बात उसने कर दी है, बहुत ही पते की बात कर दी है उसने। ठीक हो गया, और वो क्या, यानी इसको सिर्फ ये लाइन ना समझिएगा, ये लाइन नहीं होती। ठीक है, ये एरियाज होते हैं, जैसे ये देखिए ना,
ये लाइन नहीं होती इस तरह, मतलब फर्ज करें ये लाइन है जी, स्पोर्ट है जी, ये स्पोर्ट है, लाइन नहीं है भाई, ठीक है, ये एरियाज होते हैं, ठीक है ना। चूंकि देखे ना मैंने कहा क्या कहा अभी, कभी इस तरह भी ये स्पोर्ट बन जाती है, या रेजिस्टेंस बन जाती है इस तरह भी, ठीक है जी, और कभी ये इस शक्ल में होते हैं, साइडवेज में, हॉरिजॉन्टल मोड में आता है, नहीं ये तो बहुत कुछ बन गया है, ठीक है जी। अच्छा, मतलब स्पोर्ट और जोन जो रेजिस्टेंस जो है ये जोन कहलाते हैं, एरियाज कहलाते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब एरियाज से क्या मुराद, आप सोचेंगे जोन्स क्या है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि 40 के, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि 40 के करीब जो है मार्केट जो है बार बार जो आके बाउंस कर जाती है, ठीक है जी। अब ये 40 एरिया है, ये जोन है, ठीक है, ये प्राइस एक फिक्स, एक प्राइस का जो है ना डिजिट एक जोन है, ठीक हो गया जी। अब इसमें चाहे तो मार्केट यूं इसमें आके गिरे, यहाँ पे इससे इससे गिरे, इससे गिरे, इस तरह हो, या फिर मार्केट यूं इस तरह इस लेवल पे है, ठीक हो गया जी। तो मतलब ये प्राइस का एक जोन होता है। हायर टाइम फ्रेम ज्यादातर ये वैलिड कैसे होता है, हायर टाइम यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा स्पोर्ट्स डिस्टेंस उतनी 10 आवर 4 आवर डेली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 1 मिनट 5 मिनट, ये मतलब स्कैल्पिंग के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन आप इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं कह सकते, ठीक है जी। RSI वॉल्यूम मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करो इसको, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको एक इसका जो पैटर्न है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे आप हो सकता है आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है ना। स्पोर्ट्स जैसे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस को आपने हर इंडिकेटर के साथ, हर पैटर्न के साथ, हर फंडामेंटल के साथ, हर टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। इसलिए ये समझ लो कि इसको ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं अभी आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 104 का एरिया है ना, ये स्पोर्ट का एरिया है, ठीक है ना। ये जो दूसरा सूट भी मैंने आपको बताया था ना कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस जब फर्ज करें ये रेजिस्टेंस है पहले, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, अब यही इसके लिए स्पोर्ट बन गई। अब यहाँ पे जो एरिया होगा ना, ये लोगों का इंटरेस्ट जोन होगा, यहाँ पे बायर्स अपने ऑर्डर वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे अपना जो डिमांड उनकी होगी कि यहाँ पे मार्केट आए दोबारा और यहाँ से हम बाय करें, ठीक हो गया जी। तो ये जो 104 का एरिया है ना, ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक हो गया जी। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें, फर्ज करें ये 110 का एरिया, ठीक है, जो ये 110 का एरिया ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर यही है, यहाँ से सम टाइम जरूरी नहीं 10 को टच करे, नीचे से भी वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, कर्सर ले लेता हूँ। फर्ज करें ये एरिया जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये देखें ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आई, इसको ब्रेक कर गई, अब ये जो एरिया नीचे वाला यहाँ पे, ये वाला इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा, ये वाला एरिया जो है, ठीक है ना, ये एरिया जो है ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं इसको दोबारा से टच करके ऊपर जाए, समटाइम थोड़ा सा ऊपर होके वो मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक हो गया जी। ये जोन भी यहाँ पे आपको हो सकता है समझ आ गया हो। मैं कोशिश करता हूँ अब आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं ऑफ करता हूँ जी। अब जी हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, ठीक है जी, लाइव चार्ट पे आ गए, ठीक है। अब ये बिटकॉइन का ये चार्ट है, BTC का। तो यहाँ पे हमने पहले तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस अपने निकालनी है, ठीक हो गया जी। तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ओके जी, प्रैक्टिकली भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें स्पोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फर्ज करें हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, चले। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो टॉप चाहिए होते हैं, ठीक हो गया जी। एक टॉप हमें ये मिल गया, एक टॉप ये मिल गया, और अगर इसमें तीसरा टॉप भी ऐड हो रहा है तो ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक हो गया जी। फर्ज करें ये तीसरा टॉप, ये हमें तीन टॉप मिल गई, ये एरिया जी हमारा। बल्कि पहले दो दो टॉप करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो एंट्री भी तो करनी है ना। अच्छा जी, हमें ये फर्ज करें कि अभी प्राइस जो है इस लेवल पे चल रही है, यहाँ पे ये एरिया पे प्राइस है, ठीक है जी, यहाँ से प्राइस गिर गई, नीचे गिर गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी रेजिस्टेंस को मार्क कर देंगे आगे, मतलब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे अपनी रेजिस्टेंस को, इस एरिया को, ठीक हो गया जी। इस एरिया को हम एक्सटेंड कर दिया मैंने। मार्केट अभी यहाँ पे, आप इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है जी। अब यहाँ से मार्केट दोबारा उस लेवल पे जाती है, उस एरिया पे जाती है जहाँ पे हमने मार्क की हुई है कि यहाँ पे मार्केट आएगी। जब यूं ही उस एरिया पे जाती है, उस रेजिस्टेंस लेवल जो आपने मार्क किया हुआ, आप देख लें, मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, मतलब वो किसी भी मतलब है कि तरह का हो सकता है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में भी हो सकता है, डिसेंडिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है जी। असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रही हो जिसमें प्राइस, और डिसेंडिंग का मतलब जहाँ प्राइस नीचे आ रही हो, जैसे ये जोन नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये असेंडिंग फॉर्म का है थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऑर्डर, वहाँ पे हमने अपने वो ये मारा, ये इंटरेस्टिंग जोन होगा सेलर्स के लिए भी, ये इंटरेस्टिंग जोन है, क्योंकि सेलर्स को पता है कि इस एरिया से मार्केट गिर सकती है, वो वहाँ पे अपनी सेलिंग करेंगे, तो हम भी यहाँ पे सेलिंग कर देंगे,
ठीक है ना। याद रखना कि हमने जस्ट हमें 2 टॉप चाहिए होती हैं, मतलब रेजिस्टेंस निकालने के लिए या सपोर्ट निकालने के लिए। ये हमें 2 टॉप मिल गई थी। अब यहाँ पे उस वक्त प्राइस मतलब इस लेवल पे थी, यहाँ पे प्राइस घूम रही थी, तो हमने इसको फालतू आगे जो है ना एक्सटेंड कर दिया, फालतू बढ़ा दिया, मतलब काफी आगे ले गए। ठीक है जी, काफी आगे ले गए। तो जब मार्केट दोबारा जो है मतलब, लेकिन यह सपोर्ट अच्छी से इसको सही कोने में लाने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको गड़बड़ ना हो, देख लें। ठीक है जी। अच्छा, तो जब मार्केट इस लेवल पे आई, हमने वहां पे शॉर्ट कॉर्टर लगा दिया, तो मार्केट देखें आगे गिर गई, आगे जो प्राइस जो है डंप उसमें आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये हमने इसकी निकाल ली रेजिस्टेंस, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं कर्सर ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये रेजिस्टेंस पास करें, यहाँ पे ब्रेक हो जाती इस तरह, तो फिर यही रेजिस्टेंस जो है इसकी बाद में सपोर्ट बन जाती, यहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाती, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कार्टर लगा लेते। ठीक हो गया जी। लॉन्ग कार्टर लगाते और अपना जो है स्टॉप लॉस हम किधर रखते, ठीक है, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया होता ना, ठीक है जी, फर्ज करें एक वॉल्यूम वाली कैंडल आती, ग्रीन कलर इसमें कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया होता ना, इस सपोर्ट जोन को, ठीक है जी, हम उस कैंडल का बॉटम जो होगा यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक होगी जी, करीब तरीन सेफ जो होगा। तो इसके अलावा अगर और थोड़ा अपने सेफ और करना है तो फिर जो है नीचे वाला ये एरिया मतलब है कि इसका ये बॉटम कम कर सकते हैं, ये तो बहुत दूर हो जाएगा ना, ये वाला ठीक है। तो ये आपका हो गया जी दोनों रेजिस्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर रेजिस्टेंस से हमने शार्ट ट्रेड की तो कैसे करेंगे, ये भी आपको पता चल गया। रेजिस्टेंस कैसे हमने ड्रा करनी है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सपोर्ट निकालने के लिए जी, उसके लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, जिसको मैं रेज कर लेता हूँ। तो सपोर्ट हम निकालते हैं, कोई देखते हैं जी कहाँ से। हम कोशिश करेंगे कोई टाइम फ्रेम ही कोई हल ऐसा करें, छोटा टाइम फ्रेम ले ले, जब जिस पे, हाँ यार ये देखो ना, यहाँ पे मिल ही गया ना, ढूंढने वाला कहते हैं लोड़न वाला रहे यार ना खाली, इस लोड कितनी पक्की। ठीक हो गया जी। अब हमें ये 2 सपोर्ट, ये फर्ज करें ये 2 बाटम मिल गए, ठीक है ना। अभी प्राइस फर्ज करें यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना, इस एरिया में चल रही है। अच्छा, ये 2 बाटम मिल गए, हमने क्या करना है, इनको आगे एक्सटेंड करना है। ठीक हो गया जी। इन्हीं 2 बाटम को, ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे। ये 2 बाटम देखें कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया था, हमने पहले ही कर दिया था। अभी प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होके गई है, ठीक है ना, यहाँ से बाउंस बैक होके गई है, अभी इस एरिया में घूम रही है, अभी मार्केट ऊपर है। लेकिन हमें ये जोन, हमें पता है कि यहाँ पे ये 2 बाटम मिल रहे हैं, यहाँ पे ये 2 बाटम मिल रहे हैं, हम यहाँ पे ये अपनी स्पॉट बना के रख लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक स्पॉट हमने यहाँ पे बना के रख ली, ठीक है। यहाँ पे बायर का ये जो एरिया बायर का इंटरेस्ट का होगा। अच्छा, अब ऊपर भी 2 बाटम बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्पॉट बना लो। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे भी एक बाटम मिल गया हमें। यहाँ से एक और लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बॉटम हमें मिल गया, ये 2 में बॉटम मिल गई जी। ठीक हो गई जी। अब इसको भी बढ़ा दो आप। ठीक है जी, इसको भी हमने बढ़ा दिया, देखिए हमें कितनी एंट्रियां हमें मिल गई हैं। ठीक है जी, ये देखें जी। अच्छा, ये भी आपको मेरी एक ही मतलब चार्ट में मेरी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, फर्ज करें जब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होके गई है इस दूसरे बॉटम से, यहाँ से बाउंस बैक होगी, हमने ये 2 बॉटम लिए, हमने लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। अब मार्केट ऊपर थी भाई यहाँ पे, अब मार्केट जब वापस आई तो इसी एरिया से जब देखें विक उसने मारी है ना, यहाँ पे, यहाँ से बाउंस बैक करके वापस मार्केट ऊपर चली गई है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि अगर ये ब्रेक कर जाती है, ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो क्या होगा। अच्छा, ये देख लें आपके सामने, ये सपोर्ट ब्रेक हुई है, देखिए कैसे वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ हुई है। मैंने क्या कहा था हमेशा, आधी बॉडी ऊपर होगी आधी बॉडी नीचे होगी। ठीक हो गया जी। और इसका कैंडल का मुंह भी देखें नीचे की तरफ है, मुंह अगर नीचे की तरफ होगी, यानी विक ज्यादा नीचे की तरफ होगी तो ज्यादा स्पोर्ट ब्रेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुंह अगर नीचे की तरफ होगा, विक नीचे की तरफ होगी तो अच्छा ब्रेकआउट होगा। ठीक है जी। और अगर रेजिस्टेंस है तो कैंडल का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब हर बार नहीं लेकिन ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्पोर्ट ब्रेक हो गई है, अब ये जब स्पोर्ट ब्रेक हुई है तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक हो गया, देख लें मार्केट यहाँ पे आई, ठीक हो गया जी, और वापस उस एरिया से देखें ना, उसी से उसने दोबारा रिजेक्शन करी, वो एरिया उसका रिजेक्शन मतलब रेजिस्टेंस बन गया था, ये स्पोर्ट्स की रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने पहले भी एक स्पोर्ट बनाई हुई थी। ठीक हो गया जी, और वो स्पोर्ट थी ये, देख लें यहाँ पे हमने 2 जोन किए थे, और यहाँ पे इस एरिया पे आके यहाँ पर भी हमने कहा था कि ये इस एरिया में बाहर जो है एक्टिव जरूर होंगे, क्योंकि भाई स्पोर्ट निकली है, गो के एक ऊपर स्पोर्ट भी बन गई है, लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना कि मार्केट पहले आती है पहली स्पोर्ट पे, और वहां पर भी देखें ना कितनी दफा बाउंस बैक हुई है। एक स्पोर्ट जब 2 से जब तीसरी दफा एक पॉइंट पे आती है तो वो
सपोर्ट वीक हो जाती है। फिर देखें जब चौथी दफ़ा आई तो फिर इसने बाउंस बैक हुई, पांचवी दफ़ा इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट। एक सपोर्ट जो होती है वो जब दो से ज़्यादा, जब तीन दफ़ा या तीसरी दफ़ा जब उस पर आती है, उस सपोर्ट एरिया पे, वो कमज़ोर होती है। चौथी दफ़ा आती है उससे ज़्यादा कमज़ोर होती है, और पांचवी दफ़ा आती है तो उससे ज़्यादा कमज़ोर होती है, ठीक है ना। पहली तो बात है चौथी या पांचवी अटेम्प्ट में जो है सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। चौथी में तो हो जाते है, होना ही चाहिए, लेकिन अगर चौथी में नहीं होती तो पांचवी में हो जाती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने एक थोड़ा लिया है, तो उसे आप किसी एक जगह पे जब फोर्स लगाते हैं, फर्ज करें कोई आपने ताला तोड़ना है, एक जब जब एक दफा जब आप उसे फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, जरब लगाते हो तो ताला नहीं टूटता, लेकिन जब एक ही जगह पे आप बार बार जरब लगाते हो तो वो ताला टूट जाता है। ठीक हो गया जी। या फिर कोई एक और इसकी एग्जांपल ले लो, फर्ज करें कोई लोहा है, आप उसको मतलब मार रहे तोड़ रहे हो उस लोहे को, ठीक है, या कोई लकड़ है, लकड़ी है, ठीक है जी, तो उसको आप तोड़ रहे हो, थोड़ा मार रहे हो, लेकिन एक दफा नहीं टूटेगी, लेकिन लगातार एक जगह पे एक चीज को फोर्स लगाते रहोगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है, कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोर्ट का भी यही हिसाब है, देखिए ना, बार बार एक ही पॉइंट, ये एरिया था, ये एक ही जोन पे मार्केट बार बार टकरा रही है, ठीक है। अब ये जोन है, देखिए ना, मैंने कहा था ना, ये लाइन नहीं है, ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती, कि जोन होता है, ठीक है। ये देखें जोन है, इस जोन पे आके बार बार मार्केट जो है ऊपर बाउंस कर जाती है, लेकिन जब अगली दफा आई ये एरिया वीक हो गया, जोन वीक हो गया, फिर अगली दफा आई फिर ये जोन वीक हो गया, अब पांचवी दफा आई तो ये जोन बिल्कुल टूट गया, ठीक हो गया जी। इसी तरह रेजिस्टेंस का भी है, ठीक हो गया जी। रेजिस्टेंस भी जब दो तीन दफा जब एक एरिया पे मार्केट जाती है, बार बार एक जोन में जाती है, तो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाती है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था रेजिस्टेंस में क्या होना चाहिए, कि कैंडल कैसे ब्रेक होनी चाहिए, आधी ऊपर हो आधी नीचे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल, ये जो कैंडल है ग्रीन, आधी ऊपर है आधी नीचे है, इसका मुंह भी ऊपर की तरफ है, बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है। तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ये ब्रेक होगी, मार्केट दोबारा नीचे आई तो ये एरिया इसका सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर गई है, ठीक हो गया जी। तो इस रेजिस्टेंस को भी देखें, उसने दो दफ़ा मार्केट ने टच किया, एक ये वाला पॉइंट एक दूसरा पॉइंट, तो तीसरी दफ़ा इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये जितने जब इसको पॉइंट मिलते हैं तो ये कमज़ोर होते जाते हैं, ठीक है ना। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो तीसरे अटेम्प्ट में टूट जाते हैं, कुछ चौथी में, कुछ पांचवी में, ये कहा कुछ भी नहीं जा सकता। ये इसके लिए इस चीज़ का अगर आपने एनालिसिस करना है कि ये सपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है या रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको फंडामेंटल का भी साथ नॉलेज होना चाहिए, कि फंडामेंटल मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको यानी मार्केट में आपको एक्टिव रहना होगा। तो ये सारा सिनेरियो है जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ आ गई होगी। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी इंडिकेटर के साथ बताऊं कि कैसे इस्तेमाल करना है, या किसी पैटर्न के साथ, तो वो फिर मैं उसके लिए मेरी एक कंडीशन है, मैं तब आपको करके बताऊंगा और ट्रेड भी लगा के दिखाऊंगा। वो कंडीशन मेरी ये है कि मुझे इस पर 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, और मुझे कमेंट्स भी चाहिए, ठीक है। मुझे कमेंट्स में अपनी राय दो कि आपको कौन से इंडिकेटर के साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है यूज करके बताऊं, और साथ ट्रेडिंग भी करके बताऊंगा, ठीक है ना, लाइव, ठीक है। तो मुझे 100 लाइक चाहिए और कमेंट्स करके अपनी राय दो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी आपको ये समझ आ गई हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरह से समझ आ गई है, ब्रेकआउट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, सपोर्ट कैसे निकालनी है, रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, सब आपको पता चल गया है। तो जनाब 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 मिलते हैं एक अगली बहुत अच्छी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के